नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, MSH क्लासेस के द्वारा अभी संपूर्ण नागपुरी का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो कि फुल होता है दोस्तों। 100 क्वेश्चन का होता है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। और यह एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है जिसके कारण आपको एग्ज़ाम में यह काफ़ी मदद पहुंचाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस प्रैक्टिस सेट को हल्के में ना लें। और अभी तक जो भी इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, उन दोस्तों तक भी पहुंचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग जितने लोग भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सारे लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए, इस चैनल को शेयर कीजिए। यह जिम्मेदारी आप लोगों का है। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, तो आप लोग से इतना उम्मीद कर सकता हूं, और आप लोग मेरे उम्मीद को बनाए रखें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ दोस्तों तक शेयर भी करना है। तो चलिए, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट जो 100 क्वेश्चन का होता है, उसकी अगली कड़ी में को शुरू करने जा रहे हैं। और आप लोग MSH क्लासेस का PDF ज़रूर ले लीजिए। एग्ज़ाम से पहले एक बार उसे देख के ही जाइए, तब जाके आप लोगों का 90+ का स्कोर का जो सपना है वह साकार होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। संरचना कर नज़र से क्रिया कर कै ठो भेद बताल जाए है। पहला क्वेश्चन आप लोग का क्रिया का भेद बताना है, लेकिन किसके हिसाब से? संरचना के हिसाब से। क्रिया का 3 हिसाब से भेद बताया गया है दोस्तों। पहला है संरचना के हिसाब से, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरा है काम के हिसाब से, और तीसरा है समय अर्थात काल के हिसाब से। तो यहाँ पे संरचना के हिसाब से पूछा गया है, तो संरचना के हिसाब से 5 भेद होता है। ठीक है, अब यह कौन कौन सा भेद होता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। संरचना के हिसाब से 5 भेद होते हैं। उसमें होता है प्रेरणार्थक क्रिया होता है पहला, दूसरा संयुक्त क्रिया होता है, तीसरा नामबोधक क्रिया होता है, चौथा पूर्वकालिक क्रिया होता है, और पांचवा सहायक क्रिया होता है। तो इस तरह से संरचना के आधार पे 5 क्रिया हुआ। अब दोस्तों, हम लोग एक बात किए थे काम के आधार पे, तो काम के आधार पे क्रिया को 2 भेद में बांटा गया है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार काल के हिसाब से अगर हम लोग क्रिया को देखेंगे तो 3 हिसाब से, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये 3 हिसाब से बांटा गया है। तो इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए, नेक्स्ट हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चाय ठो कोठरी बने को मुश्किल, इंदिरा बारी कर तो बातें दूर। प्रस्तुत वाक्य में इंदिरा कर का मतलब होएला। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह जो बात है, यह जो संवाद है, यह कहाँ से लिया गया है? तो बंगला के सुख से लिया गया है। और बंगला के सुख कहानी जो है दोस्तों, वहाँ से लिया गया है। वहाँ पे क्या होता है कि इतना ज़मीन महंगा हो चुका है शहर में, कि अगर ज़मीन ले भी लेते हैं तो वहाँ 4 ठो कोठरी बनाना मुश्किल हो जाएगा, 4 रूम बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है आपका कुआं। ठीक है, तो यहाँ इंदिरा का मतलब कुआं। इंदिरा बारी कर तो बातें दूर, वहाँ इंदिरा बनाना, कुआं बनाना और खेती बाड़ी के लिए थोड़ा बहुत ज़मीन छोड़ना, ये सब तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतना महंगा ज़मीन हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे पूछा गया है इंदिरा का मतलब क्या होता है। तो इंदिरा का मतलब दोस्तों कुआं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3rd नंबर। नागपुरी साहित्यकार डॉक्टर भुवनेश्वर साहू कौन उपनाम से नागपुरी साहित्य में जानल जाएला। अब भुवनेश्वर अनुज जो है, भुवनेश्वर साहू जो है, भुवनेश्वर साहू, वह किस उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? यही आपको पूछा गया है। तो किस नाम से? अनुज नाम से। ठीक है, भुवनेश्वर अनुज। अब आपको बताना है भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लिखा गया कविता का नाम बताना है। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए, क्योंकि देखिए आप लोग ये जब बताइएगा तो आपका कंफर्म हो जाएगा, आप भूलिएगा नहीं। इसीलिए मैं बार बार हर क्वेश्चन में ऐसा पूछता हूँ आप लोग से। ठीक है, तो भुवनेश्वर अनुज का कविता का नाम आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4th नंबर। कुराम्बे उपाख्यान नाम से मिलल बड़ रचना संकलन कौन कवि कर कृति है के। अब देखो, कुराम्बे उपाख्यान जो है, यह बहुत बड़ा कवि का है, और यह रचना किसके द्वारा किया गया है, यही आपसे पूछा गया है। तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? तो दिग्पाल राम देवघरिया के द्वारा यह रचना किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। अनुनासिक
ध्वनि कर उदाहरण देवल में से कौन ना लागे। अब अनुनासिक, अनुनासिक ध्वनि किसे कहते हैं दोस्तों? जिसके उच्चारण में नाकों से हवा निकले या नाकों का सहारा लिया जाए, नाक का, मुंह, होठ का, दांत का, उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक ध्वनि कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है जो अनुनासिक ध्वनि नहीं है, ये पूछा है। तो दोस्तों दुख होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पंच, पंच में भी नाक से आ रहा है, दांत में भी नाक से आ रहा है, मंगल में भी नाक से आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे दुख हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6 नंबर। पीटर शांति नवरंगी का लोकगीत का संकलन कौन किताब में छप है? ठीक है, पीटर शांति नवरंगी का लोकगीत का संकलन जो है वह किस किताब में छपा है, यही आपसे पूछा गया। तो नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण में इसके लोकगीतों को छापा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। और काम करन चाहे नहीं, दुई गो काम जरूरे करब। एक तो ई की आग में धुंगिया रहे नी देव, आग में धुंगिया, आग में धुंगिया, आग में धुंगिया अर्थात धुआं नहीं रहने देना है। और दूसर ई की स्वर्ग तक सीढ़ी बनाए दे। स्वर्ग का अर्थ हुआ स्वर्ग और सीढ़ी का अर्थ हुआ दोस्तों सीढ़ी, और स्वर्ग तक आपको क्या करना है, सीढ़ी बना लेना है। आज करब कायल करब कहते रह गेली, और आप तो हमर जिंदगियों सिराय जाते। ई बात समय सोना है के रचना में के कहेला। समय सोना है के रचना में यह बात, समय सोना है के कविता जो है उसमें यह बात किसके द्वारा कही जाती है? तो दोस्तों यह बात जो है वह रावण के द्वारा कही जाती है। किसको? लक्ष्मण को। याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। वाक्य में जे क्रिया के कर्म कर जरूरत नहीं होएला उके का कहे ना। अब जो क्रिया को कर्म का जरूरत नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता उसे ही तो अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसमें कर्म का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो आंसर डी होगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं। पशु पक्षी कर कथा के हमरे परिभाषिक शब्दावली में कौन कथा रूप में जानीला। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एकदम 100% रहेगा, इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा। ठीक है, पशु पक्षी कर कथा के हमरे परिभाषिक शब्दावली में कौन कथा रूप में जानीले, यही आपसे पूछा गया। तो किस कथा में? कथानक रूढ़ी में, या कल्प कथा में, या फेबुल में, या पंचतंत्र संबंधी कथा में। तो दोस्तों जिसमें पशु पक्षी की कथा शामिल हो उसे पंचतंत्र संबंधी कथा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर। नल दमयंती बियाह के लेके कौन कवि बड़ सुंदर ढंग से काव्य रचना कैल है। अब नल दमयंती बियाह को लेके कौन काव्य रचना किया है दोस्तों? तो दिक्पाल राम देवघरिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, दिक्पाल राम देवघरिया के द्वारा यह किया गया है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11 नंबर। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनल क्रिया का कहाय ना। अब देखिए यहाँ पे संज्ञा हो और सर्वनाम हो और विशेषण भी हो, इन सारे से बने हुए क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इन सारे से बने हुए क्रिया को नाम धातु या नाम बोधक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, नाम बोधक या नाम धातु। रांची शहर कर कौन दिशा में जगन्नाथपुर का मंदिर है? न जगन्नाथपुर का मंदिर दोस्तों जहाँ पे रथ मेला का आयोजन किया जाता है, तो वह रांची से किस दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में है। ठीक है, दक्षिण के दिशा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। तिनकौड़ी साहूकर कहनी अनुसार सुंदर कर कुदिन कब से शुरू होएला। अब सुंदर का जो कुदिन अर्थात जो दिन है अच्छा नहीं है, क्या है? अब वह खराब दिन, कुदिन का अर्थ हुआ खराब दिन, कब से शुरू होता है यही आपसे पूछा गया है। तो कब से होता है दोस्तों? जब उसकी माँ मर जाती है ना, तब से। माँ मरलक तब से उसका कुदिन शुरू होता है, क्योंकि जब तक उसकी माँ रहती है उसे बहुत ही लाड प्यार मिलता है, लेकिन जैसे ही माँ का देहांत हो जाता है उसे वह लाड प्यार मिलना बंद हो जाता है। और जब वो नागमतिया का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद तो उसको प्यार क्या, उसको तो दुत्कारना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर।
अनूप राय नामक कवि कौन काव्य विद्या लागिन जानल जायला। अब अनूप राय जो है वह कौन सा काव्य विद्या लिखे हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो कौन सा काव्य विद्या दोस्तों, तो खंड काव्य। अब हम लोग खंड काव्य किसे कहते हैं, जो एक महाकाव्य होता है उसका छोटा छोटा खंड को ही हम लोग क्या कहेंगे, खंड काव्य कहेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे विरित खंड होता है ना, विरित होता है, विरित का एक छोटा सा खंड, इसकी को तिरिज्य खंड कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे खंड काव्य पूरा काव्य हो जाएगा और उसी का एक छोटा सा भाग होगा, उसी को हम लोग खंड काव्य कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 नंबर। प्यार कर अनुभूति और सौंदर्य कर प्रतिमूर्ति के दिखाएक वाला कहनी भाग कौन रूप में जानल जाएला। अब यहाँ पे देखिए, प्यार को भी दिखाना है और सौंदर्य को भी दिखाना है। तो सौंदर्य का मतलब क्या होता है, सौंदर्य मतलब सबसे सुंदर। तो सबसे सुंदर दोस्तों, जब भी परी का बात होता है तो परी का मतलब ही सुंदर होती है, तो इसको परी कथा के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। बोड़िया मंदिर बनने की शुरुआत कब भेलक। अब बोड़िया मंदिर जो है वह बनने की शुरुआत कब होती है, तो दोस्तों 1722 संवत में होती है। ठीक है, संवत 1722 में। किताब में यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, 1622 दिया हुआ है जो कि गलत है, यहाँ पे 1722 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर। हेठे देल में से वाक्य के पूरा करो। आज एतवार का है, हौ हेकौ आहे हेके। आज एतवार हेके। ठीक है, एकदम डायरेक्ट बोल रहा है ना, इसलिए हेके यही है। जब यही है वाला मामला आएगा तब आपको हेके कहना है। ठीक है, तो यहाँ पे हेके होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कुछ लोक गीत कर संकलन कर हैं, उ किताब कर का नाम है के। ठीक है, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कुछ गीतों का संकलन किए हैं और वह किताब का नाम आपको बताना है जिसमें वह संकलन किए हैं। तो दोस्तों नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, संक्षिप्त परिचय में यह नागपुरी लोकगीतों का क्या किए हैं, संकलन किए हैं। किसके द्वारा, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। जे शब्द मनक रूप लिंग वचन कारक और काल कर अनुसार नहीं बदलेला उके क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सब लोग आपको पता है क्योंकि कल भी यह बता चुके हैं, उसे अव्यय कहते हैं। और अव्यय मतलब अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जो होता है वह कभी नहीं बदलता है। ठीक है, किसी के हिसाब से नहीं बदलता है, इसलिए उसे अविकारी, और अविकारी जो होता है वह अव्यय होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 20 नंबर। 20 नंबर देखते हैं। शकुंतला मिश्रा कर कौन कहानी लोकप्रिय है। अब शकुंतला मिश्रा के द्वारा बहुत सारा कहानी लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे आपसे ये प्रश्न नहीं पूछा गया है कि बनकेवरा, अगर बनकेवरा में रहता दोस्तों तब की बात करते। बनकेवरा में अगर पूछता तो नीम तीता होता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया है कि बनकेवरा का। तो अब टोटल ये जितना कहानी लिखी है उनमें से सबसे लोकप्रिय की बात हुई है। ठीक है, तो सबसे लोकप्रिय परदेसी बेटा है। ठीक है, परदेसी बेटा उसका सबसे लोकप्रिय कहानी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। कौन नागपुरी लोक कथा में राजा अपन बेटा के खौफ पढ़ुआलक। ठीक है दोस्तों, खौफ पढ़वाता है किसमें, तो तिरिया चरित्र में। जब उसका शादी हो जाता है, पढ़वाने के बाद शादी कर देता है, शादी करने के बाद राजा जो राजकुमार होता है वह बहुत ही अपने आप को घमंड टाइप का दिखाता है कि मैं दुनिया का सारा विद्या को जानता हूँ। तब उसकी राजकुमारी जो होती है वह बोलती है कि आप तिरिया चरित्र का विद्या नहीं जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। क्रिया कर जे रूप से क्रिया कर आवेक समय में होवेक। आवेक समय, ठीक है दोस्तों, जो आने वाला समय है उसी की बात कर रहा है। आवेक समय में होवेक कर जानकारी मिले। आने वाले समय को हम लोग क्या कहते हैं, आने वाले समय को हम लोग भविष्य ना कहते हैं दोस्तों। तो देखिए भविष्य यहाँ दिख रहा है, तो वो कौन काल होएला, तो वह भविष्यत काल होगा। आने वाला समय का बात हो रहा है तो यहाँ पे भविष्य काल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। नागपुरी काव्य जगत में मिलल रामायण बालकांड कौन तरह कर कृति है के। अब देखिए रामायण बालकांड, ठीक है, रामायण में जो बालकांड है वह कौन तरह कर कृति है कि, तो यह दोस्तों खंड काव्य है। ठीक है, खंड काव्य, पूरा काव्य का खंड किया गया है, क्योंकि रामायण अपने आप में पूरा खंड है, काव्य है, और उसी का एक छोटा सा काव्य है जो क्या है, रामायण बालकांड। ठीक है, तो यह एक छोटा सा खंड है, इसीलिए इसे खंड काव्य कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर।
भौजी नामक पात्र रेलगाड़ी में चढ़े के लागिन कौन चीज़ के पीठ में बेतराले रहे ना। अब कौन चीज़ को पीठ में बेतराले रहता है, यही आपसे पूछा गया है। तो किसको दोस्तों, पतई कर बीड़ा के, ठीक है। पतई का जो बंडल होता है, बीड़ा मतलब बंडल, और पतई का जो बंडल बनाए हुए रहती है उसे अपना पीठ में क्या करती है, पीठ में ली हुई रहती है, और उसी को बेतराना कहा जाता है, ठीक है। यह गांव देहात में आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे औरतें अपने बच्चे को बेतरा कर लेती है, अर्थात गोदी में उठा के अपने दुपट्टा वगैरह से बांध लेती है, उसी को बेतरा कहते हैं। तो इसी तरह यह भौजी भी जो है वह पतई को, सरई पतई को, ठीक है, सरई पतई को क्या करती है, बेतरा बना लेती है, और दतवन जो होता है उसे क्या करती है, अपने सर पे ढोई हुई रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। बनहरनी कर बेटा शीर्षक लोक कथा सौब से पहले कहाँ संकलित हुए है। अब यहाँ बनहरनी का बेटा सबसे पहले वो पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में तो हम लोग जानते हैं कि यह आपका अंगना में है, लेकिन यह सबसे पहले कहाँ हुआ है, तो यही आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो यही आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा नागपुरिया सदानी साहित्य में सर्वप्रथम जो बनहरनी का बेटा है वह संकलित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर देखते हैं, रामायण बालकांड काव्य महिमा कौन तरह करा है। अब देखिए रामायण जो है, रामायण अपने आप में क्या है, रामायण में किसका वर्णन है दोस्तों, रामायण में राम भगवान का वर्णन है। तो राम क्या है, राम का एक आकार है ना, तो आकार है, तो इसलिए यह सगुण भक्ति हो जाएगा। रामायण कांड महिमा, कांड काव्य महिमा कौन तरह करा है, तो यह सगुण है, ठीक है, सगुण भक्ति से प्रेरित होके आया है, ठीक है, क्योंकि इसमें राम का एक चित्र बनाया हुआ है, राम का एक आकार दिया गया है, इसलिए यह सगुण होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। 7 भाई एक बहन कहानी में बन भीतरे सांप मन छोट भाई से का पूछे ना। अब जो सांप लोग होता है बन भीतरे क्या पूछता है छोटा भाई को, जब वो लकड़ी लाने जाता है तो क्या पूछता है, काले कांदा थीस ना पूछता है सांप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। नागपुरी काव्य में रसखान से जानल जाए वाला कवि के है क्या। अब रसखान से, रसखान कौन था दोस्तों, तो हिंदी के एक जाने माने कवि थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है उसी रसखान, वही रसखान नहीं, नागपुरी का एक कवि है जिसे रसखान के नाम से भी जाना जाता है। और किसका रसखान, नागपुरी का रसखान। तो इस कवि का नाम आपको बताना, तो इस कवि का नाम क्या है दोस्तों, नईमुद्दीन मिर्ज़ा है, ठीक है। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को नागपुरी का रसखान कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर देखते हैं, बनकेवरा भाग 1 में कौन रचना संस्मरणात्मक लेख है के, ठीक है, कौन सा ऐसा रचना है जो कि संस्मरण रूप में लिखा गया है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं, अगर आप लोग बनकेवरा का बुक देखे होंगे तो हमरे कर हरि का जो है वह संस्मरण में लिखा गया है, और प्रफुल्लदा भी संस्मरणात्मक है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर सी और डी दोनों होगा, ठीक है, सी और डी दोनों आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अगर दोनों में से कभी एक दिया हुआ रहे तो इसे आप लोग याद रखिएगा, लेकिन इसमें सी और डी दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। कवि मनोहर महंती कौन काल कर कवि है क्या। काल वाला दोस्तों हम कल आप लोग को दे देंगे, ठीक है। अब कवि मनोहर महंती कौन काल का कवि है ये आपसे पूछा गया है। तो मनोहर महंती है ना दोस्तों, वो आधुनिक काल का कवि है, ठीक है। चलिए 31 नंबर हम देखते हैं। ए भैया अब हमर हियाँ कोनो ठाव ठेकान नी बुझाथे से चल परदेश जाब और कोनो लखे कमाब खाब, संबंधित संवाद कौन कहानी से लेवल जा है। अब यह कौन कहानी से लिया गया है कि अब मेरे इस घर में कुछ भी मेरा ठाव ठिकाना नहीं दिख रहा, सो परदेश चलो और वहीं पे हम लोग कमाएंगे और खाएंगे। यह किस कहानी से लिया गया है, तो किस कहानी से लिया गया है, नामा चांद और गोपी चांद कहानी से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 32 नंबर। अयोग्यवाह ध्वनि देवल में से कौन है के। अयोग्यवाह दोस्तों हम लोग पहले भी इसके बारे में देख चुके हैं। ग्रामर का जब हम लोग व्याकरण का प्रैक्टिस सेट किए थे उसमें हम अयोग्यवाह के बारे में आप लोग को डिटेल से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आप लोग को डिटेल देखना है तो आप एक बार ग्रामर का जो एक्सप्लेनेशन है प्रैक्टिस सेट का उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अन और अह जो है इसे अयोग्यवाह ध्वनि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 नंबर।
डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरीकर कौन किताब में सबसे पहले कुछ लोकगीत का संकलन दिसेला। विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का बहुत सारा किताब है, उसमें से लोकगीत का जो संकलन है वह सबसे पहले किस किताब में हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। तो किस में हुआ है दोस्तों, तो नागपुरी भाषा और साहित्य का किताब जो था उसमें लोकगीत का संकलन हुआ था। किसका, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, बीपी केसरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। लाल रणविजय नाथ सहदेवकर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 कर पद खंड में प्रकाशित हुए है। पद मतलब क्या होता है दोस्तों, कविता। ठीक है, पद खंड में प्रकाशित हुए हैं लाल रणविजय नाथ सहदेव का। ठीक है, यह क्रांतिकारी मिजाज के कवि हैं। यह जब भी होते हैं तो लोगों को क्या, युद्ध के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस तरह से उकसाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाल रणविजय संगे चलब, ठीक है, संगे चलब कविता लिखे हैं जो कि बनकेवरा में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। एक खांधी केवरा कर फूल नामक काव्य रचना कौन कवि कर लिखल जाए है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये सिलेबस से बाहर है लेकिन आप बस सुन लीजिए कि एक खांधी केवरा कर फूल नामक काव्य रचना किसके द्वारा लिखा गया है, तो किसके द्वारा, तो यह नईमुद्दीन मिर्ज़ा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 36 नंबर। बसंत शीर्षक से लंबा गीत लिखे वाला कवि नागपुरी काव्य जगत में के है के। अब बसंत किसके द्वारा लिखा गया है, यही तो आपसे पूछा गया है। तो बसंत जैसा लंबा गीत जो है वह कविता जो है वह लिखने का काम किसके द्वारा किया गया है, नईमुद्दीन मिर्ज़ा के द्वारा। इसका ट्रिक भी बताया है, ट्रिक के लिए आपको प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जाके नागपुरी ट्रिक के हिसाब से ट्रिक वाला चैप्टर चले जाइएगा और वहाँ से देख सकते हैं आप लोग कविता का ट्रिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 37 नंबर। डॉक्टर कुमारी बासंती कर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में छप है। अब डॉक्टर कुमारी बासंती का कौन सा है जो कि बनकेवरा भाग 1 में छपा हुआ है, तो कौन सा है दोस्तों, तो समय सोना हके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सभी में है सोना समय है के, समय सोना हेके है, लेकिन आप कविता का नाम देखिएगा तो समय सोना हके है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसे थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन की वजह से आपका नंबर घट सकता है, तो इसे ध्यान से देख के लगाइएगा। हके है, ठीक है, हेके नहीं है, हके। अब चलिए 38 नंबर देखते हैं। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कौन किस्म कर बोली के बोले के लिए प्रेरित करे ना। अब विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कौन तरह का बोली को बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, तो यह अपना बोली को बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। अपना बोली अर्थात अपना जो मातृभाषा है, अपना जो गांव घर में बोलते हैं उसी बोली को अर्थात नागपुरी को बोलने के लिए इन्होंने प्रेरित किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर। नाम बाजे कौन तरह का कथन है क्या। अब नाम बाजे, किसी का नाम जो है वह बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो ये किस तरह का कथन है, तो यह अपने आप में दोस्तों क्या है, यह मुहावरा है। मुहावरा है अर्थात उसका नाम फैल रहा है, उसका बढ़वारी हो रहा है, इस तरह की बात होती है, तो यह मुहावरा बोला जाता है। उसका अर्थ निकालिएगा तो उसका क्या है, दूर दूर तक नाम फैल रहा है, इस तरह का बात होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। मोए खात हो। अब क्या है, मोए खात हो वाक्य में कौन काल कर व्यवहार होए है। अब मोए खात हो, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मोए खात हो, मतलब अगर हमको भात खाने की बात हुई, खाना खाने की, तो क्या कह रहा है कि मोए खात हो, मतलब कि मैं खा रहा हूँ, यह भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे खात हो में वर्तमान का तो हो ही रहे, खात हो जब बात आ गया तो खात हो तो वर्तमान दिख रहा है, लेकिन यह वर्तमान का कौन सा है, तो यह वर्तमान का तत्कालिक होगा, मतलब कि तुरंत खात हो। जब भी खाना वाला मामला आता है तो इसमें तुरंत करने वाला। मोए जात हो या मोए वो करेंगे करत हो, तो ये सब मामला हो वो तत्काल वाला, उसमें थोड़ा सा क्या होगा, सामान्य भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जब खाना पीना वाला मामला आए तो उसमें तत्काल की बात होगी। ठीक है, याद रखना है। अगर तत्काल नहीं रहता तब तो यह सामान्य वर्तमान काल हो जाता, लेकिन यहाँ पे तत्काल दिया हुआ है इसलिए तत्कालिक वर्तमान काल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर। नावा चांद और गोपी चांद शीर्षक लोक कथा कर प्रस्तुति कौन नागपुरी साहित्यकार कैर है। अब नावा चांद और गोपी चांद किसके द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया है, तो हम लोग को पता है पीटर शांति नौरंगी के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 42 नंबर। चंद्रू नामक कहानी का रचनाकार के है क्या। अब यहाँ पे देखिए चंद्रू जो है यह भी हम लोग का आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन एक दो ऐसा प्रश्न रहेगा तो उसे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो चंद्रू नामक कहानी का रचनाकार कौन है, तो सुरेश चंद्र राय है। ठीक है, सुरेश चंद्र राय के द्वारा चंद्रू लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर।
एखन तक नागपुरी साहित्य संसार में सबसे बड़ लोकगीत का संकलन केकर द्वारा प्रस्तुत करल गेल है, करल जा है। ठीक है, सबसे बड़ा लोकगीत का जो संकलन है वो किसके द्वारा किया गया है, तो हम लोग को सबको पता है किसके द्वारा किया गया है, तो विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा किया गया है दोस्तों। ठीक है, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा लोकगीतों का संकलन सबसे ज़्यादा किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर। समाज कर मंगल भावना से जुड़ल कहनी परंपरा कौन तरह कर होएला। अब यहाँ पे मंगल, हम लोग जानते हैं कि नागपुरी में जितने भी कहानी है उन सभी में मंगल भावना अपने आप में समाहित होती है, क्योंकि इसकी विशेषता है, नागपुरी लोक कथा की एक विशेषता है। तो यह किसकी विशेषता, हम बोले लोक कथा की, तो यह लोक कथा के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 45 नंबर। देखाउर शब्द में कौन प्रत्यय कर व्यवहार होए है। अब देखाउर शब्द, ठीक है, देखाउर शब्द में प्रत्यय लगा हुआ, प्रत्यय कब लगता है दोस्तों, बाद में लगता है, और उपसर्ग जो है वह पहले लगता है शब्द का। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यय है तो बाद में लगेगा। अब यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है यही आपसे पूछा गया है, तो क्या लगेगा, तो और प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, देख जोड़ और बराबर देखाउर। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है आपको और प्रत्यय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 46 नंबर। सृष्टि कथा से जुड़ल कहानी मन के कौन कहानी भाग में राखल जाएला। अब यहाँ पे देखिए सृष्टि कथा से जुड़ा हुआ जो कहानी है उसको हम लोग किस भाग में रखेंगे, तो किस भाग में रखेंगे, इसे मिथ में रखेंगे, क्योंकि सृष्टि का कैसे रचना हुआ, कैसे सृष्टि गति करता है, ये सब मिथ है ना, इसकी औचित्य नहीं है, क्योंकि इसका सबूत हम लोग के पास नहीं है, या हम लोग ऐसा मानते हैं क्योंकि शुरू से ऐसा मानने का प्रचलन चला हुआ है, इसलिए इसे मिथ कथा के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। डॉक्टर काली कुमार हमरे बीच कौन उपनाम से लोकप्रिय आया है। अब काली कुमार का उपनाम क्या है दोस्तों, काली कुमार सुमन है। ठीक है, तो सुमन उपनाम से हम लोग के बीच प्रचलित है। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर। उमन कौन सर्वनाम कर सर्वनामिक रूप है के। ठीक है, अब उमन का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, कि अन्य पुरुष हुआ। ठीक है, जब हम लोग सर्वनाम में देखते हैं, पुरुषवाचक में देखते हैं, तो पुरुष में हम लोग 3 तरह का पुरुष देखते हैं, मध्यम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उमन अगर बात हो रहा है मीन्स कि यहाँ पे जो सामने कहने वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं उत्तम पुरुष, और जो सुनने वाला होता है उसको कहते हैं मध्यम पुरुष, और जिसके लिए बात किया जा रहा है, जिसके द्वारा मतलब जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसको अन्य पुरुष कहते हैं। तो यहाँ पे अन्य पुरुष होगा उमन। ठीक है, उमन ऐसा किया कह के हम किसी को सामने वाले को बता रहे हैं, तो यहाँ पे उमन जो है वह अन्य पुरुष में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर। कड़ियल शब्द में कौन प्रत्यय कर व्यवहार हुए है। अब यहाँ पे देखिए कड़ियल शब्द है, कड़ियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो एकदम कड़ा रहता है इंसान, जैसे जिसका मन में एकदम वो कुछ भी पूछिए तो वो हमेशा क्या रौब दिखाए हुए रहता है, तो उसी को कड़ियल कहा जाता है। तो कड़ियल में कौन सा प्रत्यय है यही आपसे पूछा गया है। तो कड़ियल में दोस्तों ईयल जो है, ईयल प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, कड़ जोड़ ईयल बराबर कड़ियल। ठीक है, तो यहाँ पे ईयल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। सत्यार्चन नामक कवि कृति में कैठ रचना संकलित है। अब यहाँ पे सत्यार्चन यह जो है कि हम लोग का सिलेबस का हिस्सा नहीं है और ना ही ये जीएस में पूछा जाएगा, फिर भी आप लोग इसे देख लीजिए। तो यहाँ में कैठो है, देवल में से कोनो नहीं है। ठीक है, कैठो रचना है तो देवल में से कोनो ने, पता नहीं इसमें कितना रचना है क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मुझे भी नहीं पता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 51 नंबर। ठीक है, छोटकी बोहरिया कहानी में कौन गोतनी कहेला कि मोके तो पतई देख के ईसन मन करत है कि इकरे में गुड़ चिवड़ा खाओ। ठीक है, गुड़ चिवड़ा खाओ। यहाँ पे अब देखिए छोटकी क्या बोलती है, तो छोटकी बोलती है पतई, नया नया पतई देख के, नया नया नहुरल पतई देख के छोटकी बोलती है इसी में दूध भात सास ससुर को खिलाते तो मज़ा आता। ठीक है, तो ऐसे ही सब लोग कहता है इसमें हम गुड़ भात खाते तो अच्छा लगता। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि कौन गोतनी, किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि इसमें हम लोग गुड़ और चिवड़ा खाते हैं। ठीक है,
तो इसका आंसर तो हो जाएगा देवल में से कोनो नहीं। और इसका क्या सही आंसर होगा यह आप लोग कमेंट, कौन गोतनी के द्वारा यह बात कही गई थी इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग अगर बताइएगा ना दोस्तों तो इसी बहाने आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, कह के हम छोड़ दे रहे हैं आप लोगों की वजह से, ठीक है। नहीं तो हम तो बता सकते हैं, लेकिन आप लोग के लिए यह छोड़ा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर। ननका शब्द में कौन प्रत्यय कर व्यवहार होए है। अब यहाँ पे ननका शब्द, ठीक है, ननका में प्रत्यय लगा हुआ है, तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है यही आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें का प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, नन जोड़ का बराबर ननका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 53। बनकेवरा भाग 1 कर कौन रचना में बताल जाए है 1,84 जन्म जाल, ठीक है। अब यहाँ पे 1,84 जन्म जाल बताया गया है, तो यह किस में बताया गया है, तो यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नीज क्रम में, अब नीज क्रम में बताया गया है, एक पायरा आया है दोस्तों, नीज क्रम में एक लाइन है 1,84 जन्म जाल। इस तरह का भी दे सकता है दोस्तों, पूरा पद नहीं देगा, आधा पद दे के भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि पूरा पद देगा तो उसमें तो नीज क्रम ऑलरेडी समाहित होता है, तो आप पकड़ लीजिएगा, कह के आधा ही लिख के देगा, इस जैसे ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नीज क्रम में यह है, और नीज क्रम किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि मैं 2-3 दिन से लगातार बता रहा हूँ नीज क्रम का, तो आज आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर। उत्तम पुरुष सर्वनाम कर बहुवचन रूप कौन है के। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष में हम क्या बोले, मोय, मोय, हम, ये सब ना होगा। अब यहाँ पे उत्तम पुरुष का बहुवचन के लिए बात हुआ है, ठीक है। तो अब बहुवचन में हो जाएगा, अगर हमरे मन रहता, यहाँ पे देखिए हमरे मन है, ठीक है, हमरे मन है, तो यह बहुवचन दिख रहा है, तो आंसर इसका यही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 55 नंबर। कौन तरह कर कहानी में रहस्य, रोमांस और अलौकिकता कर प्रभाव होवेला, ठीक है। कौन सा ऐसा कहानी है जिसमें रहस्य भी होता है, रोमांस भी होता है, और अलौकिकता अर्थात ऐसा ऐसा चीज़ जो कि आप सोचे नहीं हैं, वे लोग भी इस कहानी में समाहित होते हैं और अपना कर्तव्य दिखाते हैं। तो इससे कहानी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो लोक कथा से जानते हैं, ठीक है। लोक कथा में ऐसा समायोजन देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 56 नंबर। हम कौन तरह का सर्वनाम है क्या। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले भी हम लोग आगे चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें आप लोग एकदम आंख बंद करके इसका आंसर लगाइएगा। हम किस में है, किस में है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, पुरुषवाचक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 57 नंबर। हमरे इतना दिन बहुत कष्ट सहली से कायल हमरे काम में नी जा। ई बात कौन लोक कथा में कहल जाए है। अब देखिए यहाँ इस किस लोक कथा से यह बात लिया गया है दोस्तों, तो यह छोटकी बोहरिया लोक कथा से लिया गया है, और यह बात ससुर हार के द्वारा कहा जाता है। जब सब लोग भूती बनी करने लगातार जाते हैं, तो बीच में एक दिन वह छुट्टी मार देते हैं, छुट्टी ले लेते हैं और बोलते हैं कि हम लोग आज आराम करेंगे, ठीक है। उसी दौरान तो वे लोग क्या जाते हैं, जंगल जाते हैं पत्ता वगैरह तोड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 58 नंबर। पुरुषवाचक सर्वनाम कर कै ठो उपभेदा है। अब हम लोग देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का हम लोग आगे भी देख चुके हैं, कितना भेद है, तो 3 भेद है ना दोस्तों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है, 58 का डी हो जाएगा आंसर। चलिए 59 नंबर हम लोग देखते हैं। धरती है रतन शीर्षक काव्य में कवि रोजी रोजगार कहाँ मिले कर बात बताए ना, ठीक है। धरती है रतन कविता में कहाँ बताता है कि रोजी रोटी कहाँ आपको मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो यह आपको छोटा नागपुर में ही मिलेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग पलायन करके अपने दूसरे शहर जा रहे थे, तो उसको रोकने के लिए कवि कह रहे हैं कि आपको रोजी रोजगार इसी छोटा नागपुर में मिलेगा, आप लोगों को छोटा नागपुर छोड़ के कहीं जाना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर। दिल्ली में विज्ञान प्रदर्शनी लगाए कर बात कौन कहानी में बताल जाए है, जेकर में राघव बाबू कर बेटा के दूसर ठाव मिलेला। तो किस कहानी में है दोस्तों, तो नीम तीता में है। याद है आप लोगों को कहानी, एक बार अगर नहीं है तो कहानी वाला मेरा जो है प्लेलिस्ट में दिया हुआ है दोस्तों, आप कहानी एक बार सुन सकते हैं, ठीक है, जिससे कि कहानी से संबंधित आपको प्रश्न नहीं गलत होगा। एक बार अगर अच्छे से सुन लीजिएगा, और साथ ही साथ इसका प्रश्न उत्तर भी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, उसको कर लीजिएगा। और अगर ये सब आपके पास नहीं है दोस्तों, आप इतना टाइम नहीं है देखने का, तो आप पीडीएफ खरीद लीजिए और पीडीएफ एक बार पढ़िए, पीडीएफ से बार बार रिवीजन कीजिए। 100% 90+ का स्कोर आएगा दोस्तों, ठीक है, 100%।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 61 नंबर। द्वारकानाथ सिन्हा कर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में प्रकाशित है। अब यहाँ पे द्वारकानाथ सिन्हा का कौन सा ऐसा कहानी जो है, रचना जो है वह हम लोग को कहाँ यहाँ पे आया है, बनकेवरा भाग 1 में। तो क्या है दोस्तों, तो कविता आया है। अब वह कविता कौन सा कविता है, तो दोस्तों चांद मुस्काए कविता जो है वह क्या है, द्वारकानाथ सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कि चांद देखने के लिए हम लोग को दरवाजा से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी हम चांद का दीदार कर सकते हैं, या चांदनी रात का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 62 नंबर। कंचन नामक कवि कर कौन खंड काव्य हमरे बीच चर्चित है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कंचन, कंचन का कौन सा है, तो लंका कांड है दोस्तों, याद रखना है, लंका कांड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर। पीटर शांति नौरंगी अपन व्याकरण किताब में कै ठो सर्वनामिक रूप बता है। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में पूर्ण नहीं है, सर्वनामिक किस चीज़ का सर्वनामिक रूप बताया है, तो यही अगर यह क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 64 नंबर। छोटकी बोहरिया कहानी में गोतनी मन के नी पतियाए रहें। किसको नहीं पतियाता है, अर्थात किसका विश्वास नहीं करते हैं, तो किसका विश्वास नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे छोटकी का, छोटकी के बारे में, छोटकी का कोई भी बात को वे लोग विश्वास नहीं करते हैं। पतियाना का मतलब विश्वास करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर। माटी शीर्षक रचना बनकेवरा भाग 1 में छाई है। इकर रचनात्मक विशेषता कौन विद्या में आए है। किस विद्या में आया है दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा गया है माटी। तो माटी दोस्तों हम लोग जानते हैं यह कविता है। अब माटी कविता किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, अभी हम लोग देखिए गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में माटी में जैसे ही धूप पड़ता है तो क्या होता है, उमस बढ़ जाता है। तो इसी से ट्रिक से हम लोग याद किए थे, उमेश नंद तिवारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर। नगपुरिया सदानी बोली कर व्याकरण के कर लिखल किताब हके। किसका किताब है दोस्तों, नागपुरिया बोलीकर सदानी, नागपुरी सदानी बोलीकर व्याकरण। ठीक है, ये सब हम लोग को पता है क्योंकि इतना बार ये रिपीट हो जा रहा है। पीटर शांति नौरंगी, अगर सिर्फ नागपुरी सदानी व्याकरण पूछता तो इसमें हो जाता दोस्तों शकुंतला मिश्र, लेकिन यहाँ पे सदानी बोली का व्याकरण या कर व्याकरण रहेगा, तो यह क्या हो जाएगा, पीटर शांति नौरंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर। जयपाल सिंह मुंडा का छोटा नागपुर में बगरा भाषण कौन भाषा में होवत रहे। अब यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा जो है अपना सबसे ज़्यादा भाषण जो है वह क्या रूप में दिए हैं झारखंड में, ठीक है, छोटा नागपुर में किस भाषा में दिए हैं, तो दोस्तों सदरी भाषा में दिए हैं, क्योंकि सदरी आम लोगों की बोलचाल की भाषा होती है और जिससे सभी लोगों को समझ में आए, इसीलिए सदरी का उपयोग करते हैं। क्योंकि अगर नेता बने हो आप और अगर आपको लोकप्रियता चाहिए तो आम लोगों की भाषा में दीजिए। जैसे कि हम लोग अगर भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो भारतीय इतिहास में गौतम बुद्ध जो है दोस्तों उसका क्यों उन लोगों का धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था और लोग उस धर्म से जुड़ने क्यों लगे थे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वे लोग जो उपदेश दिए थे ना दोस्तों वो उस आम बोलचाल की भाषा में दिए थे, प्राकृत भाषा और पाली में दिए थे जो वहाँ के लोग बोलते थे। इसलिए उस धर्म को मानने वालों की संख्या उस वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर। श्रीवास्तव नामक पात्र कौन कहानीकर पात्र है के जे बनकेवरा में छपला है। अब यहाँ पे आप लोग को सबको पता है श्रीवास्तव किस कहानी का पात्र है दोस्तों, तो त्रिफला का है। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। चलिए 69 नंबर देखते हैं। सुदामा चरित्र कर नाम से जे खंड काव्य मिलेला वो कौन कवि कर कृति है के। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जो भी सुदामा कांड, लंका कांड, ये सब जो आएगा ना ये हमेशा आपको याद रखना है, ये सब कंचन का रहेगा। ये हो सकता है झारखंड के जीएस वाले पार्ट में भी झारखंड से रिलेटेड में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर। देवल संवाद कौन कहानी से लेवल जा है। ई भकुआ छोड़ा मन का करे पीड़ा में डेरा कैर है। ठीक है, पीड़ा में। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यही पीड़ा का बात आया, यहाँ से आप लोग पकड़ सकते हैं। आइज रात के नी बाँचबे, और यह पीड़ा में डेरा लगाया है और यह लोग आज रात को नहीं बचेंगे। तो किस कहानी में है दोस्तों, सब लोग को पता है, नवा चांद और गोपी चांद में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर।
मुकुंद नायक काले जानल जायला। अब मुकुंद नायक को हम लोग क्यों जानते हैं, तो मुकुंद नायक को दोस्तों गीतकार है इसलिए भी जानते हैं, कवि है क्योंकि कविता भी लिखे हैं इसलिए जानते हैं, और मंच कर शान भी है, और किसी मंच में जब खड़े हो जाते हैं तो उसका शान भी बढ़ जाता है इसलिए भी जानते हैं। तो यहाँ में से देवल में से सौभे हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर। बनकेवरा भाग 1 कर रचना संकलन में कौन कवि कहे न कि पानी भरल कराही में पुआ कहूँ पाकेला। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे यह पहले भी हम लोग का रिपीट हो चुका है यह बात, इसलिए आज ये चीज़ आप लोग बताइएगा। बस हम सिर्फ यहाँ पे कवि का नाम बता देंगे, कविता का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यह किसके द्वारा कही जाती है पानी भरल, तो कौन कहेला, तो यहाँ पे पार्थ नंद तिवारी कहता है यह बात। अब किस कविता के माध्यम से यह कहा है ये आपको बताना है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए छोड़ा गया है कविता का नाम, ठीक है। चलिए यहाँ पार्थ नंद तिवारी होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73 नंबर। महाभारत का प्रेरणा से कौन खंड काव्य हमरे बीच लोकप्रिय हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए महाभारत से प्रेरित होके ही, प्रेरणा लेके ही एक खंड काव्य हम लोग के बीच लोकप्रिय हुआ है, उस खंड काव्य का नाम आपको बताना है। तो वह कौन सा खंड काव्य है दोस्तों, सुदामा चरित्र है, ठीक है। सुदामा के चरित्र, सुदामा कौन था, तो श्री कृष्ण का मित्र था सुदामा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 74 नंबर। तिरिया चरित्र कहानी में राजकुमार नगर भ्रमण का लखे करेला। नगर भ्रमण दोस्तों क्योंकि उसकी राजकुमारी जो होती है उसे नगर भ्रमण करने बोलती है, और किस तरह चोर नियर, चोर के जैसा, ठीक है, भेष भी बदल के, अपना रूप बदल के, और चुपचाप किसी से बिना बात किए। तो ये तीनों है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर। डॉक्टर रामदयाल मुंडा काले जानल जायला। अब रामदयाल मुंडा को हम लोग क्यों जानते हैं, तो क्यों जानते हैं दोस्तों, तो यह शिक्षाविद थे, एकदम थे शिक्षाविद, ठीक है, राजनेता भी थे और बांसुरी वादक भी हैं, तो इसलिए हम लोग रामदयाल मुंडा को जानते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर। प्रभु वासुदेव सहीजन नगर में कौन गछ तरे पंख में गड़ाल रहा है। पंख मतलब क्या होता है दोस्तों, मिट्टी होता है, तो इस किस गड़ाल का मतलब गड़ा हुआ, ठीक है। तो किस पंख में गड़ा हुआ होता है, किस पेड़ के नीचे, ठीक है, पेड़ के नीचे। तो यही आपको पेड़ का नाम बताना है, तो वह पीपर का पेड़ होता है दोस्तों, ठीक है, पीपल का पेड़ को ही पीपर कहा जाता है नागपुरी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 77 नंबर। चुन्नी राम दुबे उर्फ कंचन के कौन आलोचक महाकवि बताए हैं। अब यहाँ पे देखिए कंचन, जो उसका असली नाम क्या है दोस्तों, चुन्नी राम दुबे है, ठीक है। तो इसको कौन आलोचनात्मक कवि बताया है, किसके द्वारा बताया गया है, तो यही चीज़ आपको बताना है, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद, बीपी केसरी दोस्तों। बीपी केसरी संस्थान कहाँ है, नागपुरी शोध संस्थान बीपी केसरी के द्वारा शुरू किया गया है, और यह कहाँ है यह भी आपको बताना है, ठीक है। नागपुरी शोध संस्थान वर्तमान में कहाँ पे है, किस जिला में है, और जिला में किस जगह पे है, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप लोग का क्वेश्चन 78 नंबर। बनकेवरा भाग 1 में चंद्रदेव सिंह कर कौन रचना ई किताब में छप है, ठीक है। चंद्रदेव सिंह का एक रचना जो है बनकेवरा भाग 1 का है, और यही चीज़ आपको क्या है वो बताना है। तो कौन सा है दोस्तों, तो आह्वान कविता है, ठीक है। आह्वान कविता जो है वह चंद्रदेव सिंह के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर। किताब चाटेक से बेस होय उके समझे। वाक्य में किताब चाटेक का है के। अब देखिए दोस्तों किताब को चाटने का मतलब क्या होता है, किताब को अच्छे तरह से समझ लो, ना कि उसे जीभ से चाटते रहो, ठीक है, समझने की बात हो रही है। तो यह व्यंग्यात्मक रूप से कहा गया है, तो इसके बारे में क्या है, तो यह एक मुहावरा है दोस्तों, मुहावरा की तरह में यह बात को, वाक्य को प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर। 7 भाई एक बहन कहानी में छोट भाई के काठी लाने के समय का चीज़ के बड़ भाई मन नी देवे न। काठी लाने तो भेजते हैं वन में, लेकिन उसको क्या नहीं देते हैं, तो पगहा दोस्तों, पगहा मतलब रस्सी नहीं देते हैं बांध के लाने के लिए, ठीक है। तब जाके सांप क्या होता है, रस्सी की तरह अपने आप को बंधा लेता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर। बनकेवरा भाग 1 में तिनकौड़ी साहूकर कौन रचना हमरे बीच छप है। अब तिनकौड़ी साहू का कौन सा रचना है दोस्तों, तो तिनकौड़ी साहू के द्वारा एक नाटक लिखा गया है, और उस नाटक का नाम क्या है, तो इंजोत है दोस्तों, ठीक है, इंजोत, ना कि इंजोर।
ठीक है, इंजोत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 82 नंबर। देवल कौन विद्वान का संबंध झारखंड राज्य से है। अब यहाँ पे विद्वानों लोग का नाम दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्वान जो है वह झारखंड से संबंधित है। तो झारखंड का कौन सा दिख रहा है दोस्तों, तो पीटर शांति नौरंगी, यह झारखंड से संबंधित, आंसर बी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर देखते हैं। अकबकाल शब्द में कौन प्रत्यय कर व्यवहार हुए है। अकबकाल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आल प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है, आल प्रत्यय याद रखना है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर। डॉक्टर गिरिराज नामक विद्वान कर कौन तरह कर गद रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, गद के बारे में पूछा जा गया है, ठीक है। गद मतलब कहानी, निबंध, लेख, इन सब के बारे में बताना है। तो कौन सा विद्या लिखा हुआ है यही आपको बताना है। तो क्या लिखा था दोस्तों, तो करम बिहान लिखा है, ठीक है। गिरिधारी राम गंझू जो है वह करम बिहान लिखे हैं, और करम बिहान एक नाटक है, तो ये नाट्य साहित्य होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर। मुंडा एंड देयर कंट्री नामक किताब कौन विद्वान लिख है। अब देखिए ये जीएस वाला में एकदम 100% पूछने वाला क्वेश्चन है, इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। तो मुंडा एंड देयर कंट्री नामक किताब किस विद्वान के द्वारा लिखा गया है, तो दोस्तों शरद चंद्र राय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, शरद चंद्र राय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कर नागपुरी भाषा बाबत का कहना आहे। का है जो डॉक्टर ग्रियर्सन, ठीक है, ग्रियर्सन नागपुरी भाषा के बाबत में क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों कि यह करप्ट फॉर्म ऑफ भोजपुरी है। नागपुरी जो है वह भोजपुरी का ही एक करप्ट रूप है, ऐसा बताया गया है, ठीक है, तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है भोजपुरी को ही, जिसे नागपुरी कहा गया है, ऐसा डॉक्टर ग्रियर्सन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर। मेघनाथ ओहदार नामक कवि कैठो छंद रचना में गीत प्रस्तुत किए हैं। अब कैठो छंद रचना में गीत प्रस्तुत किए हैं ये आपको जानना है। तो ये 6 छंद में किए हैं, ठीक है, गीत का प्रस्तुत किए हैं, तो वह 6 छंद का प्रयोग किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर। नागपुरी लोकगीत का सबसे बड़ संकलन कौन है के। नागपुरी गीत का सबसे बड़ा संकलन वाला किताब कौन सा है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों नागपुरी लोकगीत वृहत संकलन, वृहत का मतलब बड़ा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे बड़ा, ये ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 89 नंबर। मुकुंद नायक नामक कवि के कौन सम्मान राष्ट्र स्तर पर देवल जा है। मुकुंद नायक को एक सम्मान मिला है जो राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है, तो इस सम्मान का आपको नाम बताना है। तो दोस्तों मुकुंद नायक को क्या सम्मान मिला था, तो पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 90 नंबर। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कौन आदमी रहे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कौन सा आदमी थे दोस्तों, तो यह भाषा वैज्ञानिक थे। इसी कारण से तो भाषा का, जब उन्होंने भाषा का बारे में पूछा गया, नागपुरी भाषा के बारे में, तो वह बोले यह भोजपुरी का ही एक उपभाग है जिसे तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर। 7 भाई एक बहन कहानी में बड़ भाई मन छोट भाई के काठी लाने कहाँ भेजे ना। तो काठी लाने के लिए कहाँ भेजते हैं दोस्तों, तो वन में भेजते हैं, ठीक है, वन में। जंगल भी ऑप्शन है लेकिन कहानी में वन उपयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे वन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी नागपुरी भाषा बाबत क्या कहे ना। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, भाषा एवं साहित्य, हम लोग को साहित्य वाला पार्ट में ये सब क्वेश्चन बनेगा। तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी नागपुरी भाषा को के बाबत में क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या कहते हैं, यह विकृत भोजपुरी है। जैसे वो भी बोले थे, कौन, डॉक्टर ग्रियर्सन भी बोले थे ना, यह भोजपुरी का विकृत रूप है, ठीक है, करप्ट रूप है, अर्थात तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है। और उदय नारायण तिवारी के द्वारा भी यही बात बोला गया है, यह भोजपुरी का विकृत रूप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर। 1956 ईस्वी में नौरंगी कौन किताब
प्रकाशित कर रहे हैं। अब नौरंगी बोल रहा है तो कौन सा नौरंगी? पीटर शांति नौरंगी। तो पीटर शांति नौरंगी 1956 में कौन सा किताब का प्रकाशन किए थे? तो दोस्तों ए सिंपल सदानी ग्रामर, ठीक है, ए सिंपल सदानी ग्रामर का प्रकाशन किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 94 नंबर। विकट समस्या नामक रचना में कवि आदमी का तुलना कहाँ से कर रहे हैं? आदमी का जो तुलना है वह किस चीज़ से किए थे दोस्तों? किस से किए थे? ऑप्शन में देखिए, सांप से, उड़ीस से, मच्छर से या मछली से। तो मच्छर जैसन आदमी आया था ना दोस्तों कविता में, मच्छर जैसन आदमी, तो यहाँ मच्छर से तुलना किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर। बनकेवरा किताब अनुसार कौन कवि बताए ना कि गज का ठावे महल खड़ा होए है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, गज के जगह में क्या हो रहा है? गज कट रहा है और वहाँ पे महल बनते जा रहा है। और सृष्टि का जगह आजकल कौन ले लिया? विज्ञान ले लिया। ऐसा किस कवि के द्वारा कहा गया है? तो दोस्तों शकुंतला मिश्र के द्वारा कहा गया है। कौन कविता के माध्यम से कहा गया है? तो बत्था कविता के माध्यम से कहा गया है यह बात, ठीक है, ठुटकू गस वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर। पेछौरी बड़ा उद्गुम राखेला, ठीक है, पेछौरी जो है वह क्या रखता है? उद्गुम रखता है। वाक्य में उद्गुम शब्द कर उल्टा शब्द का हो। तो उद्गुम का मतलब होता है दोस्तों गरम, ठीक है, तो गरम का उल्टा क्या होगा? गरम का उल्टा ठंडा ना होगा, तो यहाँ पे ठंडा हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर। जे कहनी रूप में हमरे पताल लोक कर सुंदर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पताल लोक की बात हुई है। पताल लोक कर सुंदर सुंदर अप्सरा मनक जानकारी पावी ल ऊ कहनी के का कहल जाए ल। तो ऊ कहनी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? तो कहनी को परी कथा कहेंगे या प्यारी कथा कहेंगे, ठीक है। परी लोक का वर्णन होगा उसको परी कथा, या अगर इंग्लिश में बोलना हो तो उसे प्यारी कथा। और प्यारी भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ठीक है, प्यारी भी पूछ सकता है। प्यारी कथा किससे संबंधित है? तो परियों की कथा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर। मूल रूप से बनकेवरा कौन चीज कर बोध करवाएला। अब बनकेवरा जो है दोस्तों, यहाँ बनकेवरा बुक के बारे में बात नहीं हुई है, सिर्फ बनकेवरा। तो बनकेवरा क्या है? तो बनकेवरा एक प्रकार का फूल है, ठीक है। बनकेवरा अगर बुक आप लोग के पास होगा तो उसके देखिएगा फ्रंट पेज में तो फूल बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो बनकेवरा का फूल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 99 नंबर। सुदामा चरित्र नामक गीत संकलन किताब केकर रचना है के। अब सुदामा चरित्र, लंका कांड, ये सब कौन लिखते हैं? तो ये सब आप लोग को पता है कंचन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, याद रहेगा, आप याद हो चुका होगा आप लोगों को। नागपुरी कवि के आधार बनाए के कलाधर द्वारा महाकाव्य कर रचना करल जा है। अब किसको कलाधर द्वारा रचना किया गया है आधार बना के? तो यही आपसे पूछा गया। तो दोस्तों यह घासीराम के द्वारा ऐसा किया गया है, ठीक है, घासीराम। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आज का सेशन में खत्म करते हैं, ठीक है। कल हम लोग नेक्स्ट फिर इसी समय आप लोग से मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए आप लोग अपने पढ़ाई पे जोर दें। अब बिल्कुल भी रुके नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत कम दिन बचा हुआ है, मात्र 1 महीना बचा हुआ है दोस्तों। और 1 महीना में आप लोग झोंक दीजिए। अब अगर सिलेक्शन लेना है तो आप लोग भिड़ जाइए और तैयारी को नई आयाम दें और अपने तैयारी को रिजल्ट में कन्वर्ट करें। और रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको PDF MSH क्लासेस का पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़ लीजिए तो सिलेक्शन का जो परसेंटेज है दोस्तों वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग PDF हर हाल में लीजिए और एक बार PDF को रिवीजन कीजिएगा। नागपुरी में दोस्तों 100% बोल रहा है कि 90+ का स्कोर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। कल हम लोग फिर इसी समय में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।